गंदगी मरे हुए सेल्स के माध्यम से आ रही है और कुछ गंदगी शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं की वजह से आ रही है। क्या बात है। और इस बढ़ती हुई गंदगी को हम फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। और हमने ये बात जानी थी कि फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी जब जब शरीर में बढ़ेगी तो शरीर में बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो समस्या की जड़ पर काम करना क्या हुआ, क्या होगा अगर हम जड़ पर काम करें, तो उसके लिए हमको शरीर में ये फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को निकालना चाहिए। और हमने ये आंकड़े भी देखे थे, भारत में 85% लोगों के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी है जो पोषक तत्व शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ये जानकारी हमने हासिल करी थी कि नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। आप लोगों ने इसीलिए उत्तर भी दिया है चैट बॉक्स में। ठीक। अब तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने मुख्य 6 प्रोडक्ट्स बनाए थे। उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट्स। उन एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट्स का एक ही काम है, वो है शरीर से फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को बाहर निकालना। क्या मैंने 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए थे क्या एंटीऑक्सीडेंट के? 4+2 की लिस्ट मैंने लिखवाई थी क्या कि 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी समस्या में आप सेवन कर सकते हैं, और 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 2 से 3 समस्याओं में इस्तेमाल नहीं करना। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट रहने वाला है, और प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर। जरा अपनी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स की लिस्ट में देखना कि मैंने आपको शॉर्ट मोर एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ। टोटल 6 प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे, 4+2 की लिस्ट में बताए थे, और शॉर्ट मोर भी उस लिस्ट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। और शॉर्ट मोर भी एक पावरफुल, एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। ऐसा इसके अंदर क्या है जो इसको पावरफुल बनाता है? तो आपको बता दूं, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलने वाला सर्वोत्तम प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर। आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत पर कैसे चलने वाला प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर, यह समझाना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेदा में और प्राकृतिक चिकित्सा में एक नियम बताया गया कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो एक नियम है जिसको आपको याद रखना चाहिए। वो नियम देवर है। सर, सॉरी, यस। स्क्रीन फुल नहीं है, मैसेज आ रहा है बार बार। जस्ट मोमेंट प्लीज। अभी अभी दिख रहा है सर? हाँ, बेस्ट। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। तो जो नियम मैंने बताया आपको कि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदा में और प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही सूत्र है, वो है फल आहार का नियम। ये फल आहार क्या भला है? जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में रोटी सब्जी दाल चावल पके हुए भोजन का सेवन करते हैं, वैसे ही आयुर्वेदा में और प्राकृतिक चिकित्सा में एक नियम बताया गया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो, तो आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में एक समय पर सिर्फ फलों का सेवन करना चाहिए। एक फल नहीं, 2 फल नहीं, जैसे पेट भर के आप रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो, वैसे ही पेट भर के एक दिन के एक समय पे आपको फलों का सेवन करना चाहिए। अब सुनना, हम में से शायद ही कोई व्यक्ति हो जो 3 से 4 प्रकार के फलों का सेवन रोजाना अपने जीवन में करते हो। हैं कोई व्यक्ति ऐसे जो 3 से 4 फलों का सेवन रोजाना, स्वस्थ रखने के लिए खुद को, रोजाना अपने भोजन में, नाश्ते के समय पर आप 3 से 4 प्रकार के भोजन करते हो? अब देखो, इसमें उत्तर आ रहे हैं नो, नॉट पॉसिबल। अगर इसकी संख्या को मैं बढ़ा दूं
कि 7 से 8 प्रकार के फलों का सेवन अगर कोई व्यक्ति करते हो तो आंकड़ा अब और भी कम हो जाएगा। कि डेविड सर 3 से 4 फल नहीं खाए जा रहे, आप 7 से 8 फल रोजाना खाने की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? अगर 10 फल रोज खाने की सलाह दे दूं तो आप कहोगे डेविड सर ये तो असंभव है, हम नहीं खा पाएंगे रोज। ये जो शॉर्ट मोर है ना, ये प्रोडक्ट अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर चलता है, आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर चलता है। वो सिद्धांत है अलग अलग प्रकार के फलों का सिद्धांत का सेवन। अब ये शॉर्ट मोर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, अकेले इस प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के फलों का एक्सट्रैक्ट मौजूद है। तो जब आप शॉर्ट मोर का सेवन करते हो तो आप 13 प्रकार के फलों का सेवन कर रहे हो एक साथ। इतना गुणवत्ता, इतना फायदे का प्रोडक्ट है। अब यह प्रोडक्ट इतना फायदेमंद है कि यहां पर 13 प्रकार के फलों के अलावा बात खत्म नहीं हो जाती। इसके अंदर आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए 9 प्रकार की जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। 13 प्रकार के फल तो हैं ही, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां भी इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं आपको स्वस्थ बनाने के लिए। इन चीजों के अलावा जो फायदे हमने एंटीऑक्सीडेंट के सीखे थे वो फायदे भी आपको इस प्रोडक्ट से मिलते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, दो भी नहीं है, चार चार एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मौजूद है। अगर आप देखें कि इंग्रेडिएंट्स में, तो 4 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसके अंदर मौजूद है जो आपको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। और सुनना, और सुनना, आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर कैसे चलता है। आयुर्वेदा में क्या बताया जाता है कि 70% बीमारियां जो आपके शरीर में लगती हैं, पेट के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से आपको बीमारियां लगती हैं। शॉर्ट मोर के अंदर आपके पेट के स्वास्थ्य को, पेट की सेहत को सुधारने के लिए शॉर्ट मोर के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी मौजूद है। ये प्रोबायोटिक्स क्या भला है वो समझा देता हूं। हमारी आंतों में दो जीवाणु हैं, अच्छे और बुरे। दो जीवाणुओं की, 2 प्रकार के जीवाणुओं की संख्या है। जब जब आपकी आंतों के अंदर बुरे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो बीमारियां भी और तेजी से बढ़ेंगी। तो सही समाधान क्या होगा ऐसी परिस्थिति में आपको स्वस्थ बनाने के लिए? कि आप अपनी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये जो प्रोबायोटिक्स की मात्रा है आपकी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में, मदद करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो ये अकेला प्रोडक्ट ऐसा है जो एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के साथ साथ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और भी कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है अकेला ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है शॉर्ट मोर। तो एंटीऑक्सीडेंट के फायदे तो मिलते ही हैं, शरीर की शुद्धि के फायदे तो मिलते ही हैं, शरीर में सेहत बढ़ाने वाले फायदे तो मिलते ही हैं। पर क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है, जितने भी फायदे आपको फलों से मिलते हैं वो फायदे भी आपको इसके इस्तेमाल से मिल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के अलावा। अब सुनना, अब सुनना, फलों से क्या क्या लाभ मिलते हैं। पाचन तंत्र संबंधित लाभ, पाचन तंत्र की शुद्धि के लाभ, त्वचा संबंधित लाभ, नेचुरल ग्लो माने स्किन के नेचुरल ग्लो को वापस लौटाने के लाभ, ये सब फायदे आपको फलों के सेवन से मिलते हैं। और तो और इम्यूनिटी संबंधित लाभ भी आपको फलों के माध्यम से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के फल, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और 1 प्रकार का प्रोबायोटिक की मात्रा मौजूद है। अपने आप में सेहत का बेहतरीन सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर। अब कुछ जरूरी बात है, प्रोडक्ट उत्तम है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फलों की मिठास मौजूद है, एक नहीं, दो नहीं, 13 प्रकार के फलों की मिठास मौजूद है, तो समझने वाली बात यह कि आपको शॉर्ट मोर का इस्तेमाल वहां नहीं करना है जहां शुगर संबंधित समस्या है किसी व्यक्ति को, यहां नहीं करना। इसके अलावा मीठे फलों का इस्तेमाल हमको लिवर संबंधित समस्या में भी नहीं करनी चाहिए। और एक और हिस्सा है
जहां पर आपको मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गुरुदेव। एक और हिस्सा है, जानते हैं वो हिस्सा कौन सा है? कोई गैस कर सके तो। शुगर में नहीं करना, लिवर में मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना। आहा हा हा, नारायण सिसोदिया सर के लिए जोरदार तालियां बजा रहा हूं। बिल्कुल सही। शुगर और लिवर के साथ साथ कैंसर की परिस्थिति में भी मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो नहीं आ गया ये बात सुनकर? हाँ, कैंसर की परिस्थिति में भी मीठे फलों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब फल खाने का सर्वोत्तम समय अगर पूरे दिन के समय में देखा जाए, सुबह दोपहर या शाम में से, तो आपका उत्तर क्या होगा? फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह दोपहर या शाम में से कौन सा समय है? वो है सुबह का समय। तो आपको बता दूं, क्योंकि शॉर्टमोर में 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है, इसका सर्वोत्तम समय है सुबह का समय। तो शॉर्टमोर की एक 30 ml की बोतल रोजाना सुबह उठते ही आप सेवन कर सकते हैं। त्वचा संबंधित परिस्थिति में बहुत अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं। हृदय संबंधित परिस्थिति में बहुत अच्छे परिणाम आप इसके इस्तेमाल से ले सकते हैं। लेकिन कहां इस्तेमाल नहीं करना? शुगर की परिस्थिति में, लिवर की परिस्थिति में और कैंसर की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करना। इंद्र राज सुमन सर, सर कैंसर में तो शॉर्ट मोर देते हैं ना फिर? हाँ, तो प्रयास करना कि ना दे। वजह बता देता हूं क्यों नहीं देनी, वजह बता देता हूं क्यों नहीं देना। वजह जान लेंगे तो चीजों का पालन करना आसान हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, असल में अगर आप देखें कैंसर की परिस्थिति में हो क्या रहा है शरीर के अंदर? कैंसर की परिस्थिति में एक सेल मल्टीप्लाई होते होते लाखों सेल्स में बढ़ता चला जाता है, तब कहते हैं कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? ये हो रहा है कैंसर की परिस्थिति में। डायबिटीज में नहीं करना है गुरुदेव, डायबिटीज अभी बोला ना, शुगर में नहीं करना है, लिवर में नहीं करना है और कैंसर में नहीं करना है। ठीक, अब सुनना, कैंसर की परिस्थिति में क्यों नहीं करना इसको समझने जा रहे हैं। कैंसर की परिस्थिति में कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और फिर यह परिस्थिति गंभीर परिस्थिति बन जाती है। डॉक्टर कहते हैं आपके कैंसर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर आप सोचें कि कैंसर, सॉरी, आपके सेल्स का खाना क्या है, भोजन क्या है? वो है ग्लूकोस। आपके सेल्स का भोजन है ग्लूकोस। शरीर में जब कैंसर सेल्स बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीठे फलों में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा। एक तो खराब सेल्स पहले ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपने शरीर को मीठे फल खाकर और भी ज्यादा ग्लूकोज की सप्लाई दे दी कि लो भैया कैंसर सेल्स, भर भर के मीठा मैंने आपको दे दिया है, ग्लूकोज आपको दे दिया है, और भी तादाद बढ़ाओ। तो ऐसी परिस्थिति में कैंसर सेल्स की तादाद और भी बढ़ाने योग्य हो सकती है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में प्रयास करना है, कैंसर की परिस्थिति में मीठे फलों का इस्तेमाल ना करें, मीठे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। बात क्लियर हो गई? ठीक। चलो, आज की, अच्छा, दोनों तरीके से इसका सेवन आप कर सकते हो। एक बॉटल या तो नाश्ते के 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे के बाद सुबह सुबह खोलकर आप इसका सेवन कर सकते हो, एक ठंडी ठंडी बोतल का। हाँ, आप बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक 30 ml की बोतल आती है इसकी पैकिंग में, उसको आप नाश्ते के पहले या खाने के बाद बेझिझक रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। बहुत उत्तम प्रोडक्ट है। और अगर मैं आपसे खुद से पूछूं कि नीम के फायदे क्या हैं, नीम के फायदे अगर आप अपनी समझ से मुझे समझा पाए कि नीम के फायदे क्या हैं, तो नीम के फायदे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे शुद्धि के। आपने अभी तक नीम का इस्तेमाल त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए करा होगा, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए करा होगा, और शुगर के लिए भी आपने इसका इस्तेमाल करा होगा। चैट बॉक्स में उत्तर आ रखे हैं। स्किन केयर के लिए बिल्कुल बेझिझक रूप से करा होगा। तो अब आप खुद सोचिए, आज वो वाली महान आत्माएं नहीं आई क्या? वो वाली
एक स्पेशल आत्माएं नहीं आई क्या कल वाली? इंतजार कर रहा हूं। कोई व्यक्ति कह रहे थे टारगेट लॉक, हे प्रभु, हे प्रभु। हाँ, तो नी रोशन, रोशन लोधार सर, देखो मैं बता दूं, चलो एक डेमो करता हूं। देखो एक डेमो करता हूं मैं उसके, एक डेमो नीम का आपके हिसाब से डेमो करता हूं, जैसे ताकि आपको दोनों हिस्सों में फर्क पता चले। माटी के पुत, हे मेरे प्रभु, इतनी मस्ती करते हो आप लोग मेरे साथ। ओके ओके, मस्ती कर रहा हूं, बस मस्ती कर रहा हूं, मैं बहुत हंसता हूं, मैं बहुत मुस्कुराता हूं, गुस्सा नहीं होना है। अब सुनना, अब सुनना। तो आपने नीम का एक कॉमन इस्तेमाल त्वचा के लिए करा है, रक्त की शुद्धि के लिए करा है, किसी व्यक्ति को कील मुहासे हो, झाइयां हो, उनके लिए आपने करा, जो कि इस्तेमाल बिल्कुल सही है नीम के। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखें, एक परिस्थिति देखें कि भाई शरीर में जब बीमारियां गंदगी के कारण आ रही हैं, और गंदगी अगर रक्त में पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं पूरा शरीर बीमार हो सकता है। जैसे 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 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है, इसका निर्माण हुआ है कोशिकाओं से, सेल्स से? अलग अलग, माने हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, और सेल्स के अंदर पोषक तत्व किसकी मदद से पहुंच रहा है? खून की मदद से। जब खून हमारा शरीर का गंदा होगा, तो वो गंदगी खून के माध्यम से सेल्स के अंदर भी पहुंचेगी, और शरीर बना हुआ है सेल्स से। तो जब खून के माध्यम से गंदगी शरीर के सेल्स में पहुंचेगी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये गंदगी पूरे शरीर में पहुंच चुकी है? क्या इस बात को ऐसा कहा जा सकता है कि खून में क्योंकि गंदगी थी, और खून की सप्लाई आपके सेल्स में होती है, तो जब यह गंदा खून आपके सेल्स में पहुंचेगा, तो पूरे शरीर में गंदगी पहुंचेगी। अब सुनना, पूरे शरीर में अगर गंदगी पहुंच रही है, तो शरीर में अलग अलग बीमारियों का खतरा बना हुआ है। तो महज खून को साफ कर देने से पूरे शरीर की सफाई होने में मदद मिल सकती है। यह बात आप सभी को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपने खून को साफ कर दिया, तो आप अपने पूरे शरीर को साफ करने के फायदे दे सकते हो, और पूरा शरीर अगर साफ, तो शरीर से बीमारियां साफ करने में आसानी होगी या नुकसान होगा? आप मुझे खुद बताइए। हाँ, हाँ, बात पहुंच गई दिल तक, चेहरे देख रहा हूं। अगर पूरा शरीर साफ हो गया महज खून को साफ कर देने से, तो शरीर में बीमारियों से, सभी बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। यही बात आयुर्वेदा ने नीम के लिए कही, कि नीम कोई छोटी हर्ब नहीं है, सर्व रोग निवारणी है। क्योंकि आपने खून साफ कर दिया, जिसकी वजह से कोशिकाओं की शुद्धि में भी मदद मिल गई, जिन कोशिकाओं से शरीर बना है वो भी शुद्ध हो गए। ये इसी वजह से नीम को सर्व रोग निवारणी कहा गया, माने हीलर ऑफ ऑल डिजीज। हीलर ऑफ ऑल डिजीज माने सभी रोगों को हील करने वाला, स्वस्थ बनाने वाला हर्ब है नीम। सभी रोगों को स्वस्थ बनाने वाला हर्ब है नीम। हमने इसको त्वचा के लिए इस्तेमाल करा, सही है। रक्त की शुद्धि के लिए इस्तेमाल करा, सही है। बहुत लोगों ने जख्मों पर नीम को लगाकर, जख्मों पर अप्लाई करके इसका इस्तेमाल करा, यह भी सही है गुरुदेव। लेकिन क्योंकि इसके शुद्धि के गुण इतने अटल हैं, ये सभी प्रकार के रोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक सभी को बात क्लियर आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रही? अब सुनना, अब सुनना। इन्हीं बातों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया, इन्हीं फायदों का जिक्र आयुर्वेद में किया गया नीम को लेकर के। अब सुनना, अब सुनना, एक डेमो देता हूं, बिल्कुल पीपीटी के हिसाब से चलता हूं। भारत देश में एक डेमो दे रहा हूं। भारत देश में
30% भारतीय व्यक्ति, अभी मैं आऊंगा, किसी ना किसी त्वचा संबंधित समस्या से परेशान है। कील मुहासों की समस्या, झाइयों की समस्या, एक्जिमा की समस्या। 30% भारतीय व्यक्ति त्वचा संबंधित समस्याओं से परेशान है। और सुनिए, 50% युवा पीढ़ी को कोई ना कोई पाचन तंत्र संबंधित समस्या परेशान कर रही है। और बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के लोड को, गंदगी को बढ़ाने का काम कर रहा है बहुत तेजी से। तो नीम के इन फायदों को जो मैंने आपसे जिक्र करे, इनके फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया कि नीम पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा की सेहत के लिए, एक्जिमा की समस्या के लिए बहुत अच्छा है, शरीर की जलन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ये सभी फायदों को साइंस ने भी नीम के पूरी तरीके से प्रमाण दिया। अब तो हमारी कंपनी ने ये जो टैबलेट बनाया है, ये आप त्वचा संबंधित समस्याओं को बेहतर बनाने के लिए बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा, कितनी मात्रा? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप देखें, स्लाइड बाय स्लाइड मैं गया हूं। देखो, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों आपको एक्स्ट्रा। अब स्लाइड में इतनी ही बातें थी जो मैंने आपको सारी बता दी, पर अब कुछ ना कुछ आपका नुकसान हुआ है। मैं कुछ कुछ चीजें जानबूझकर आपको एक्स्ट्रा बताकर चलता हूं, ताकि प्रोडक्ट जब आप किसी व्यक्ति विशेष को दें तो नजरों में नजरें मिलाकर दे पाएं, पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं, और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल पाए। स्लाइड का जितना कंटेंट है मैंने दिया आपको, लेकिन मैं जानता हूं दिल में आपको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान है, क्योंकि अभी आपको पूरी जानकारी नहीं मिली। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं? मार्केट में म्यूकेबल हमारा प्रोडक्ट बेटर क्यों है, मैं बताऊंगा। अब देखो, एक्स्ट्रा जानकारी क्यों जरूरी है। आपने ट्रेनिंग में अभी तक क्या सुना? वो ये सुना, हा, ये भी कोई पूछने की बात है? देखो, मैं बताऊंगा। कई बार मन में ये बात आ सकती है कि इतना एक्स्ट्रा क्यों बता दिया। वो इसलिए ताकि आप जब फील्ड में जाएं तो आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई और ना हो। अब कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा काम का है। ठीक, उसका उद्देश्य मुझे मेरी नॉलेज दिखाना नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि 2013 से मैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और मैं बहुत सुकून की नींद सोता हूं जब जब मैं काम करके आता हूं। रात को सोने घर पे मैं पहुंचता हूं, आपकी ट्रेनिंग्स के बाद भी मैं बहुत भागता भागता हूं, दौड़ता हूं, बहुत लोगों की मदद के लिए निकलता हूं। तो मेरा उद्देश्य नॉलेज दिखाना नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब आप एक जड़ी बूटी भी इस्तेमाल करवा देना किसी को, तो उसको इस तरीके से करवा दें कि वो एक जड़ी बूटी आपके लिए खेल कर जाए, परिणाम बेहतरीन रूप से दे दे पाए। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र मुझे आप सभी का चाहिए रहता है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नॉलेज दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। यह है कि जब आप संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, तो आप किसी भी जड़ी बूटी से फायदे बहुत बेहतर रूप से ले लेते हैं। अब सुनना। हाँ, जानकारी पूरी देंगे गुरुदेव, गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डेमो मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ एक दो महान आत्माएं जो आज भी आई हों, उनको ये पता रहे कि पूरी जानकारी क्यों दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्यों बताया जाता है, ताकि आप फायदा लाभ ज्यादातर प्रोडक्ट से ले सके। अब सुनना, आपने ट्रेनिंग में यह सुना कि नीम सर्व रोग निवारणी है। तो आपके मन में क्या बात आएगी कि सभी रोगों में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, हाँ या ना? स्लाइड ने आपको यह बताया कि नीम सर्व रोग निवारणी है, तो मन में क्या बात आएगी? सभी रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है। बात तो सही है, लेकिन यह जानकारी अधूरी है। जैसे गेहूं सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको गेहूं नहीं खाना चाहिए, जैसे मधुमेह वाले लोग।
जिनको शुगर है उनको गेहूं अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही नीम सर्व रोग निवारणी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नीम नहीं खाना चाहिए, जैसे जिनको नपुंसकता है, जिनको सेक्सुअल समस्या है, गुरुदेव उनको नहीं खाना चाहिए। ये जो बात लिखी अधूरी है। जिनको सेक्सुअल हेल्थ की, फर्टिलिटी की, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं, अगर सेक्सुअल समस्या है तो नहीं खाना है। और सुनिए, नीम उन लोगों को भी नहीं खाना है जिनका शुगर कम है। तो नीम सर्व रोग निवारणी है, यह बात सही है लेकिन अधूरी है। इसीलिए मैं ट्रेनिंग में, चाहे पीपीटी में वो बात हो या ना हो, मैं आपको देना पसंद करता हूं, ताकि जब मैं रात को सोने जाऊं तो मैं सुकून की नींद सोऊं कि आज काम जब करके आया हूं तो ऐसा काम करके आया हूं जिससे फायदा मिलेगा जिन जिन लोगों ने अपना समय दिया। फिर मुझे नींद अच्छी आती है। ठीक, अगर मैं उतना ही लाइन पढ़कर चला जाऊं जितनी पीपीटी में है, हम ट्रेनिंग 15 मिनट पहले खत्म कर सकते हैं, मेरे गले को 15 मिनट का आराम मिल सकता है, क्योंकि मेरी अगली ट्रेनिंग बैक टू बैक है। बट मुझे वो चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए कि आप जब फील्ड में उतरे तो लोगों के दिल में यह बात निकल जाए कि AWPL के फाइटर्स जैसा कोई इंसान ही नहीं है। इतने दिग्गज नॉलेज वाले लोग आते हैं जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके जाते हैं। इस नियत से, इस मंशा से काम करना मैं पसंद करता हूं। तो ऐसे ही कर लें एक्स्ट्रा दे देकर। अब सुनना, अब सुनना। और कहां नीम का इस्तेमाल नहीं करना? सेक्सुअल समस्याओं में इस्तेमाल नहीं करना, हमने जाना। दूसरा हमने जाना, जिनका शुगर कम है तो नीम दो तो पूछ के दो, शुगर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? कम है तो नहीं देना। अब तीसरा हिस्सा, जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस की समस्या है या जोड़ों के दर्द की समस्या है, नीम नहीं देना गुरुदेव। अर्थराइटिस की समस्या है या जोड़ों के दर्द की समस्या है, नीम नहीं देना। ना अर्थराइटिस में, ना जोड़ों में। 900 ग्राम वेट बढ़ेगा मेरा आज। हे मेरे प्रभु, आज मेरा वजन भी बढ़वा रहे हैं। जमलिया जी, ये बात अधूरी है। जमलिया जी, ये बात अधूरी है। नहीं करना, नहीं करना, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ये बात अधूरी है। अगर आपको ब्रह्मचर्य की तरफ मैं लेकर चलूंगा, तब मैं आपको इन दोनों पदार्थों का सेवन करवाऊंगा। तो ये सबके लिए नहीं है, तो इसलिए सबको नहीं पढ़ के बता रहा हूं क्या बात है। ठीक, अब सुनना, आप सुनना। इसके अलावा जो स्तनपान कराने वाली महिला हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी अगर है तो भी इस्तेमाल नहीं करना। छोटे बच्चे अगर हैं, चाहे उनको कील मुहासों की समस्या हो, छोटे बच्चों को भी नीम का इस्तेमाल नहीं कराना। अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं। बात समझ में आ गई? आपने ये भी सुना होगा कि नीम को जख्मों पर लगाते हैं। देखो, ये सामने आपके पीपीटी के लिखा हुआ है कि नीम का पेस्ट, लेगेसी ऑफ नीम में अगर दूसरा पॉइंट आप देखें तो यह मिलेगा, नीम का पेस्ट जख्मों पर लगा सकते हैं, या डिकॉक्शन जख्मों पर, इंफेक्शन पर। यह बात सही है लेकिन अधूरी है। ऐसे जख्म जो किसी के काटने की वजह से आए हैं, उन पर असरदार नहीं है। अगर आप वायरस देखें, रेबीज जैसा वायरस, उस पर आप नीम लगा रहे हैं, असरदार नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस इतना कि हम हर चीज को जाने लेकिन थोड़ा सा गहराई में लेकर चलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदे आपको मिल सके। यहां तक सभी को बातें समझ में आई हैं तो चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिख सकते हैं, और सुंदर सुंदर चेहरों को मैं देखकर तब तक वापस आ रहा हूं। तो अब बताओ, पॉइंट बाय पॉइंट चलूं या फिर वैसे चलूं जैसे आपके फील्ड में जानकारी काम की रह जाए, उपयोग की रह जाए, ताकि फायदे ज्यादा से ज्यादा आप लूट पाए? ओके, ओके, क्लियर, गॉट इट। फील्ड के काम के हिसाब से बिल्कुल बताऊंगा। बेस्ट जानकारी, ओके, ओके।
हाँ चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माने बातें समझ में आ गई, और काम को उस तरीके से लेकर चलेंगे ताकि आपकी नॉलेज में बात ठहर जाए, और जैसे मुझे उत्तम लगे चलो बिल्कुल वैसे लेकर चलूंगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल, मैंने मैंने इसी नियत की वजह से मैं हर पॉइंट को नहीं पढ़ता स्लाइड के, पर यह जरूर वादा करता हूं कि आपको जानकारी संपूर्ण देकर चला जाऊं कि नींद मैं भी अच्छी ले पाऊं और काम आप भी अच्छा कर पाए। ठीक है, फील्ड के तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी मंशा यही है। चलो, आज की ट्रेनिंग का तीसरा बेहतरीन प्रोडक्ट रहने वाला है, जस्ट मोमेंट प्लीज। प्रोडक्ट का नाम है, चेहरे बता रहे हैं कि बात समझ में आ गई है। तीसरा प्रोडक्ट है जिंक टैबलेट। जिंक कितना उपयोगी है, कितना उत्तम है। आहा हा हा, उमेश सर क्या बात है, क्या बात है। चलो, ऐसा आपको लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता हुई मुझे ये जानकर कि ये जानकारियां इस तरीके से लेने पर आपकी उपयोग की बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच निर्मला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो ये तीसरा जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत अच्छा। चलो एक हिस्सा और आपको बता दूं, ये जो नीम हम कवर करके आए हैं ना, नीम लेने का, जिनको बीमारी है, जिनको त्वचा संबंधित समस्या है, वो कभी भी ले सकते हो। और जिनको समस्या नहीं है लेकिन वो अपने सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं भविष्य में भी, उन व्यक्तियों के लिए नीम लेने का एक सर्वोत्तम समय है। जिनको कोई त्वचा की समस्या नहीं, कोई इंप्योरिटी की समस्या नहीं, लेकिन वो भविष्य में भी इनसे बचे रहना चाहते हैं, तो नीम ऐसे व्यक्तियों के लेने के लिए एक समय है, एक महीना है, जिसको हिंदी महीनों के अनुसार कहते हैं चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में हर व्यक्ति नीम ले सकते हैं। किन किन को नहीं लेना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चैत्र के महीने में हर व्यक्ति को नीम खाना चाहिए, और नीम का एक जबरदस्त जोड़ीदार है जिसको कहते हैं गिलोय। गिलोय का सेवन भी करना चाहिए। नीम और गिलोय चैत्र के महीने में आंख बंद करिए और खा जाइए। इतना लाभ आपको देगा, पूरे साल भर की इंप्योरिटीज को साफ करने में योगदान दे सकता है। ठीक है, तो चैत्र का महीना सर्वोत्तम महीना है नीम के सेवन करने के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिनको कोई समस्या नहीं है। चलो, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स दूसरे महीने में लेना है। चलो वापस आएंगे, अभी एक्टिव फाइबर सामने नहीं है तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सर, अगर बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है तो मजा आ गया। चलो, आज सोऊंगा तबीयत से, मैं रोज अच्छे से सोता हूं। ठीक, चलो, ये जो मिनरल है ना हमारे शरीर में, मैंने एक बात आपको गहराई में समझाने का प्रयास करा था कि शरीर में जो भी बीमारी आएगी, ज्यादातर बीमारियां किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी के कारण आती हैं। हम समझते हैं क्या ही हो जाएगा अगर शरीर के अंदर कोई मिनरल की कमी आ गई, तो क्या ही हो जाएगा। तो आपको बता दूं, जिंक की कमी होना आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम बना सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना सकता है जिंक की कमी होना शरीर के अंदर। आप में से अगर लोगों को याद रहा हो, कोविड में सरकार ने क्या प्रचार करा था कि भैया जब तक ये वायरस का टाइम चल रहा है तब तक जिंक खा लीजिए। क्यों कहा? ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाए ये वायरस शरीर पे असर ना कर पाए। इसलिए सरकार ने भी प्रचार करा कि जिंक खा लीजिए। जिंक में यह गुण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। पहला फायदा, सिर्फ इतना ही नहीं, जिंक का एक सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम गुण, जानते हो फायदा क्या है? जिंक शरीर की हीलिंग को बढ़ाने में योगदान देता है। हीलिंग माने शरीर को स्वस्थ बनाने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है जिंक। अब स्वस्थ कैसे बनाएगा बता दूं। शरीर में अगर कोई जख्म बन जाए, आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, शरीर में कई जख्म आ जाएं, उन जख्मों को जल्दी भरने में मदद कर सकता है जिंक। तो अगर गुरुदेव कोई व्यक्ति से फील्ड में ऐसे से मिलो जो आपको यह कहें कि
हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ये चोट लगी हुई है, यहां से मांस कटा हुआ है, फटा हुआ है। अब आप बताओ, जख्मों को भरने के लिए आपने सीखा जिंक मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को जिंक देंगे कि नहीं देंगे? देना चाहिए। और सुनिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर को गलाने लगती हैं, जैसे डायबिटीज की समस्या, हाथी पांव आपने सुना होगा। इन समस्याओं में जब शरीर गलने लग जाए तो शरीर के अंगों को शरीर से अलग करने की सलाह दी जाती है, ताकि इंफेक्शन पूरे शरीर में ना फैल जाए। तो आपको बता दूं, ऐसे जख्मों को जल्दी से हील करने में भी योगदान दे सकता है जिंक। तो किसी को शुगर अगर इतना बढ़ जाए कि उनकी हड्डियां गलने लग जाएं, जिंक का इस्तेमाल करवाइए। किसी व्यक्ति को हाथी पांव की समस्या हो जाए, फिलेरिया की समस्या हो जाए, जिंक का इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि आपने जाना जिंक हीलिंग को बढ़ाने में मदद करता है। और सुनिए, शरीर में क्यों नहीं, निमाई मंडल जी, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं गुरुदेव, शुगर में बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। और सुनिए, आपको अगर याद हो तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में मैंने आपको जिंक का नाम भी लिखवाया था। जब मैंने आपको 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स बताए थे, मैंने आपको जिंक भी लिखवाया था, और यह भी बताया था शुगर वाले इम्यूनोडॉक को छोड़ के बाकी कोई भी सेवन कर सकते हैं, तो जिंक भी सेवन कर सकते हैं शुगर वाले। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, वापस आएंगे। जिंक की कमी होना आपके शरीर में नपुंसकता को जन्म दे सकता है। ज्यादातर लोग जिनको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, उनके शरीर में जिंक की कमी मिलेगी, ज्यादातर लोगों के अंदर। और सुनिए, अगर शरीर के पोषक तत्व शरीर से निकल जाएं, कौन सी परिस्थिति में ऐसा होगा? जब किसी को लूज मोशन लगे होंगे, तो लूज मोशन की परिस्थिति में भी जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने सोराइसिस वाले व्यक्ति देखे होंगे जिनकी त्वचा सूख कर झड़ने लगती है, दिन जिनकी त्वचा में इरिटेशन, जलन, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है, सोराइसिस वाले व्यक्ति बेझिझक जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो गुरुदेव। त्वचा संबंधी समस्या में भी हीलिंग को बढ़ाता है, वहां पर भी लाभ करेगा। इनफर्टिलिटी, माने किसी को सेक्सुअल हेल्थ संबंधी समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वापस आएंगे, किसी के बाल टूटने की समस्या हो रखी है, वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को नाखून टूटने की समस्या आ रही है, वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब आप सुनना, कभी कभार लोगों के त्वचा जल जाती है, और आपने अभी सीखा कि त्वचा माने जिंक हीलिंग को बढ़ाता है, तो त्वचा जलने की परिस्थिति में भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? देखो, प्रोडक्ट एक है, फायदे देखना कितने सारे आपको इसके मिल सकते हैं। ठीक। तो जिंक जो है बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल मिनरल है, जिसका इस्तेमाल हम सबको कर लेना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए, जख्मों के लिए, हीलिंग के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए। पोषक तत्व जब लूज हो जाएं शरीर से, उन पोषक तत्वों को रिवाइव करने के लिए जिंक जिंक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। प्रोडक्ट एक, फायदे अनेक, देखो कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। आप चाहें तो त्वचा के लिए रक्तडॉक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जख्मों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप चाहें तो थंडर ब्लास्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी में योगदान देता है। तो इसके इस्तेमाल बहुत बहुत सारे आप अपने हिसाब से बेझिझक रूप से कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं किसी पोषक तत्व की कमी के कारण क्या ही हो जाएगा, उनको आंकड़े देकर बता दूं, भारत देश में हर साल 4.5 लाख बच्चे मृत्यु का सामना करते हैं। हर साल 4.5 लाख बच्चे जिंक की कमी के कारण मृत्यु का सामना उनको करना पड़ता है। अगर अब भी आपको लगता है ना जिंक उतना जरूरी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि क्या आपको फिर बड़ा हिस्सा लगता होगा। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हो?
जो स्वस्थ लोग हैं, इम्यूनिटी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक टैबलेट दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको समस्या ज्यादा बड़ी हुई है वो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत के कुछ दिन, बाद में एक टैबलेट अपने आप में पर्याप्त है जिंक का सेवन करना। ठीक है। अब सुनना, बच्चों को जिंक टैबलेट अवॉइड करवाएं। दे सकते हो, वैसे देना चाहे दे सकते हो, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को दे सकते हो, पर ज्यादा छोटे बच्चों को अवॉइड करवाएं। अन्य भी सोर्सेज हैं भोजन की, उसके माध्यम से जिंक की सप्लाई बढ़ा दें। बच्चों को जब आप किड्स डॉग वगैरह दे कर रहे हैं तो भोजन में एक दो चीजों का आप इस्तेमाल उनको बढ़वा सकते हैं। ठीक है। हमेशा, अच्छा अच्छा, खाली पेट, कुबेरनाथ सर का सवाल है, खाली पेट या खाने के बाद? आप मुझे बताइए, वाइटामिन्स, मिनरल्स या मल्टीविटामिन? मैंने नियम दिए थे, तो चैट बॉक्स में कुबेरनाथ सर को उत्तर दीजिए, कब खाना चाहिए जिंक का इस्तेमाल? खाली पेट, खाने के बाद, दूध के साथ, पानी के साथ? उत्तर दीजिए कुबेरनाथ सर को जल्दी से, तब तक हम बढ़ रहे हैं। हाँ कुबेरनाथ सर, उत्तर मिल गया है और सही उत्तर आ रहे हैं। कोई विटामिन हो, कोई मिनरल हो या कोई मल्टीविटामिन हो, नियम सेम रहेगा कि हमेशा खाने के बाद और पानी के साथ, दूध के साथ कभी भी सेवन नहीं करना है। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट पर हम पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है टेस्टोफास्ट। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप सभी को बता दूं, पुरुषों की कौन कौन सी समस्या, पुरुषों में एक समस्या है कि पुरुषों का एक सेक्सुअल हार्मोन की मात्रा पुरुषों में कम बन रही है। वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। बहुत कॉमन समस्या है पुरुषों में। बढ़ती उम्र के साथ, समय के साथ साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बनने की कम होती जा रही है। दूसरा, पुरुषों में स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है, माने वीर्य की जो गिनती है, शुक्राणुओं की जो गिनती है, मुझे माफ कीजिएगा, शुक्राणुओं की गिनती भी कम हो रही है। पुरुषों में वीर्य की सेहत को भी नुकसान हो रहा है। पुरुषों में नपुंसकता जन्म ले रही है धीरे धीरे समय के साथ, ज्यादातर पुरुषों में। ऐसी सब परिस्थितियों में आप टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ऐसा इसमें क्या है टेस्टोफास्ट के अंदर जो मदद कर सकता है, तो बता दूं, इसके अंदर पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने वाली जड़ी बूटियों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सफेद मुसली, जैसे अश्वगंधा, जैसे कौच के बीज, जैसे जिंक की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल संबंधित समस्याएं कब जन्म लेंगी? जिंक की कमी के कारण। आपके टेस्टोफास्ट में जिंक और अन्य मिनरल्स की मात्रा भी मौजूद है, जो आपकी फर्टिलिटी को, सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में योगदान दे सकती है। ब्रह्मचारी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चल, तो कितनी मात्रा में टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप सेवन कर सकते हैं। अब क्या थंडर ब्लास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? राजू सर बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसका थंडर ब्लास्ट के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सावधानी क्या बरतना, अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तब इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक। अब प्रोडक्ट तो ले रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं के, लेकिन परहेज क्या करना है गुरुदेव? परहेज ये करना है कि आपको खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन ना करें, ऐसा विनम्रता पूर्वक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, क्योंकि खटास युक्त चीजें पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक मानी गई हैं आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद तो ये भी बात कहता है कि खट्टी चीजें पुरुषार्थ को कमजोर बनाता है। आपके अंदर के जो बल है, शारीरिक बल है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसलिए खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टी चीजों में क्या, अचार मत खाया करिए। मुख्य रूप से पुरुषों को नहीं खाना चाहिए, महिलाएं भी ज्यादा ना खाएं, थोड़ा खाएं। तो अचार बहुत ना बराबर मात्रा में खाएं, कभी कभार खा लें चलेगा, क्योंकि खटास है, नहीं खाना। गोलगप्पे का पानी खटास है, नहीं खाना। टिक्कियों में जो चटनी आप डलवाते हैं खटास है, नहीं खाना। अमचूर नहीं खाना, खटाई नहीं खानी, जो मसालों में हम खटास यूज करते हैं वो नहीं खाना। अब हाँ, मैं तो हर दिन खाता हूं, तो नहीं खाना है, नहीं खाना है।
ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। ठीक, अब सुनना, अब सुनना। एक सवाल आता है कि क्या सर आंवला, सॉरी इमली नहीं खाना, आंवला खा सकते हो? अब सुनना, कौन सी खटास ना खाएं? जो मिर्च मसालों में खटास इस्तेमाल की जाती है उसका इस्तेमाल नहीं करना। फलों की खटास खा सकते हो, फलों की खटास खा सकते हो। अचार किसी भी रूप में ना खाएं गुरुदेव, किसी भी रूप में अचार ना खाएं, अवॉइड करें। नींबू सीधा सीधा खा लीजिए, नींबू खाना है तो। आंवला सीधा सीधा खा लीजिए अगर खाना है तो। पर वैसे जो मिर्च मसालों में खटास इस्तेमाल की जाती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट पर हम बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट बना है खून की कमी को पूरा करने के लिए। प्रोडक्ट का नाम है आयरन टैबलेट। टमाटर खा सकते हो गुरुदेव, दही खाना चाहते हैं खा सकते हो, ठीक है। दही पर भी चलो किस दिन चर्चा करेंगे, आज नहीं, थोड़ा समय कम है, पर दही पर भी किस दिन हम चर्चा कर लेंगे। मुझे बस याद दिला देना, मैंने कहा था दही पर चर्चा करनी है। आज समय कम है तो आज नहीं करेंगे। अब ये जो अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है आयरन टैबलेट, शरीर के, हाँ दूध से दे सकते हैं अगर आप थंडर ब्लास्ट, सॉरी टेस्टोफास्ट लेना चाहें, लेकिन रात के समय में। अगर दूध से लेना चाहें, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। दूध के साथ अगर लेना चाह रहे हो तो रात के समय में ही लेना है। और सुबह और शाम अगर आप थंडर ब्लास्ट ले रहे हो या फिर टेस्टोफास्ट ले रहे हो तो गुनगुने पानी से ही लेना सबसे उत्तम है। ठीक, चलो। हाँ मतलब और भी बातें करेंगे दही पर आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। चलो, जैसा कि हमने जाना, हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। कल की ट्रेनिंग में हमने बात करी होगी गिलोय के बारे में, जब हमने चर्चा करी होगी कि हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। उन 7 धातुओं में से एक धातु आपका खून है, आपका ब्लड है। और खून ही एक ऐसी धातु है जो आपकी ली गई ऑक्सीजन को शरीर के सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, खून के माध्यम से। यहां तक के जो भी पोषक तत्व आप खा रहे हो वो आपके सेल्स तक, उनका पोषण तक किसकी मदद से पहुंचता है? खून की मदद से। अब आप खुद सोचो, अगर खून की कमी होगी तो शरीर के विकास में कमी अपने आप होगी कि नहीं होगी? अगर खून की कमी होगी तो शरीर के विकास में भी कमी होगी, क्योंकि पोषण की सप्लाई में कमी होगी। और सुनिए, खून की कमी अगर होगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होगी। आपका शरीर ज्यादा थकानग्रस्त महसूस करेगा, शरीर में कमजोरी भी आपको महसूस करनी पड़ेगी अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो। और सुनना, अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर ही होगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो शरीर का विकास तो रुकेगा ही रुकेगा, आपका मानसिक डेवलपमेंट, आपका मेंटल विकास भी रुकेगा। यही वजह है खून की कमी के कारण बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही। यही वजह है कि महिलाएं, खून की कमी के कारण 20% महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। और भारत की 50% महिलाओं में खून की कमी है गुरुदेव। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने आयरन टैबलेट बनाया। और आयरन टैबलेट बनाना अपने आप में एक ऐसा हिस्सा है कि सिर्फ अकेला आयरन पर्याप्त नहीं रहता। अगर आप खून की कमी से लड़ना चाहते हैं तो आपको आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी की भी जरूरत पड़ेगी, विटामिन बी 12 की भी जरूरत पड़ेगी। और आयरन क्योंकि अपने आप आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो आपके आयरन टैबलेट में हर वो जरूरी तत्व आयरन के साथ में डाला गया जो खून की कमी को पूरा करने में जल्दी और ज्यादा योगदान दे सकता है। आयरन टैबलेट में आपकी फॉलिक एसिड की मात्रा भी है, विटामिन बी 12 की मात्रा भी है, और विटामिन सी की मात्रा भी जोड़ी गई है। वो महिलाएं जिनको आयरन सप्लीमेंट डॉक्टर द्वारा बताया गया है, वो महिलाएं प्रेगनेंसी में सेवन कर सकते हैं। जिनको डॉक्टर ने कहा आयरन सप्लीमेंट खाना है उनको दिया जा सकता है, ठीक है। चलो, और जिनके अंदर खून की कमी है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक। चलो, नियम सेम रहेगा, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार। आप
पानी के साथ खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। आयरन टैबलेट। आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है फिटडॉक पाउडर। आपके शरीर में एक प्रक्रिया चलती है। प्रक्रिया में हो क्या रहा है शरीर में, ये दो जरूरी पहलू हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं पर दो मुख्य पहलू हैं। हीमोडॉक के साथ दे सकते हैं, पर हीमोडॉक ले रहे हैं तो आयरन मत की जरूरत नहीं है। और आयरन टैबलेट अगर ले रहे हैं तो माने अगर कमी ज्यादा है तो दो प्रोडक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर कमी ज्यादा है, खून की कमी ज्यादा है, तो हीमोडॉक के साथ ले सकते हो। पर हीमोडॉक अपने आप में पर्याप्त है, आयरन टैबलेट अपने आप में पर्याप्त है। दोनों में से कोई भी एक का चयन करिए। ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति नहीं करेंगे। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चुन लेना है। हीमोडॉक ले रहे हैं तो हीमोडॉक, आयरन टैबलेट ले रहे हैं तो आयरन टैबलेट। ठीक। कमी अगर बहुत ज्यादा है तो दोनों प्रोडक्ट्स तब कंबाइन करिए, वैसे एक प्रोडक्ट अपने आप में पर्याप्त है, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। चलो, हमारे शरीर में एक एक प्रक्रिया चलती है, जिस प्रक्रिया में भोजन जो आप खाना खा रहे हैं, जो भोजन आप खा रहे हैं, एक प्रक्रिया में उस खाए हुए भोजन को तोड़कर उससे पोषण को निकाला जाता है। ये एक प्रक्रिया है। और जब भोजन को तोड़कर उसके अंदर से पोषक तत्वों को निकाल लिया गया, उन पोषक तत्वों को शरीर में लगाना, यह दूसरी प्रक्रिया है। बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भारी भारी नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, पर फिर भी जिनको जानना है, ये प्रक्रिया है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। पर इन नामों को आप हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है फील्ड में ये बातें याद ना रहें, नाम याद ना रहें, लेकिन बातें याद रह जाएंगी। तो एक प्रक्रिया है जब भोजन खाते हैं, उस भोजन को तोड़कर उसमें से पोषक तत्वों को शरीर निकालता है, ये एक प्रक्रिया। पोषक तत्वों को निकालने के बाद उन पोषक तत्वों को शरीर में लगाता है, ये दूसरी प्रक्रिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये याद रहना चाहिए आपको। ये दोनों प्रक्रियाओं का जो बैलेंस है वो मेटाबॉलिज्म है। अब सुनना, जब जब हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, शरीर में मोटापा बढ़ेगा। और ज्यादातर लोगों के मेटाबॉलिज्म तनाव की वजह से, गलत खान पान की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से कम हो रहा है। और मैंने बताया मेटाबॉलिज्म घटेगा या कमजोर होगा तो मोटापा बढ़ेगा। और भारत देश में हर 3 में से 1 भारतीय का वजन जरूरत से ज्यादा है, मोटापे के रास्ते पर चल चुके हैं। ये मोटापा बच्चों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सुनना, एक बीमारी है, समस्या है, जिसको कहते हैं थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या में एक समस्या का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। उस समस्या में, थायराइड की समस्या में व्यक्ति का वजन बढ़ता है जरूरत से ज्यादा। वो वजन बढ़ने का कारण भी है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। तो वो व्यक्ति जिनको थकान ज्यादा रहती है, जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, वो व्यक्ति फिटडॉक का इस्तेमाल जरूर करें। कितनी मात्रा में? 1 से 2 ग्राम फिटडॉक पाउडर गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार चाय और कॉफी के स्थान पर आप सेवन कर सकते हो। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर की थकान को मिटाता है, शरीर की एनर्जी और ऊर्जा को भी बढ़ाने में मदद करता है। और वजन घटाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उस वजन को घटाने में भी योगदान दे सकता है। फिटडॉक का इस्तेमाल गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 से 3 बार भी आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब किसको नहीं लेना, इस बात को समझना है। जिनका मेटाबॉलिज्म पहले से ही बहुत तेज है, जिनको हाइपर थायराइड है, थायराइड की वजह से जिनका वजन घट रहा है, उनको नहीं लेना। जिनका वजन पहले से ही बहुत ज्यादा कम है, वो भी अवॉइड करें। ठीक है। चलो, हाँ, जिनका थायराइड की वजह से वजन बढ़ा हुआ है वो थायडॉक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक।
चलो, बच्चों के हाइट को बढ़ाने वाला एक और उत्तम प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है हाइट डॉक पाउडर। कोई भी व्यक्ति, उनका शारीरिक विकास कब रुकेगा, किस परिस्थिति में रुकेगा? जब पोषक तत्वों की कमी होगी। अगर शारीरिक विकास बढ़ाना है, हाइट बढ़ानी है, तो आपको पोषक तत्वों की सप्लाई को बढ़ा देना है। हाइट डॉक एक बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट है जो जरूरी पोषक तत्वों की सप्लाई को बढ़ाने में बच्चों के अंदर मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच अनित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिएगा, आप सुनिएगा। हाइट डॉग के अंदर ऐसा क्या है जो हाइट बढ़ाने में मदद कर सकता है? सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। क्या क्या पोषक तत्व की हमको जरूरत पड़ती है? प्रोटीन चाहिए, हाइट डॉग के अंदर प्रोटीन है। कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम भी है। वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए, अलग अलग वाइटामिन और मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो हाइटडॉक अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हर वो जरूरी तत्व मौजूद है जो बच्चों की हाइट्स को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अच्छी फैट, और जैसे कि अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स। और बच्चों के अंदर, आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों की मात्रा मौजूद है, ताकि बच्चों का ओवरऑल शारीरिक विकास बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके अलावा, हाँ, जो समय रहेगा कुमकुम मैम, तो दोबारा प्रश्न को डाल दीजिएगा, मैं उत्तर करने का प्रयास करूंगा अगर समय रहेगा। पहले प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है? चलो, इसके अलावा मात्रा की अगर आप बात करें, बच्चों को कितनी मात्रा में हाइड्रॉक का इस्तेमाल करा सकते हैं, तो 1 चम्मच जो हाइड्रॉक के अंदर मौजूद है वो दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हो। सुबह और शाम के समय अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो पानी के साथ कर लीजिए। दूध के साथ इस्तेमाल करना है तो रात के समय पर हाइड्रॉक का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, बच्चों को कोई भी लटकने वाला अभ्यास जरूर करवाइए, या फिर योग में एक आसन बताया गया है, ताड़ आसन। ताड़ आसन का अभ्यास भी जरूर करवाइए, जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अब एक और सवाल ये आ सकता है कि कितनी उम्र वाले बच्चों को दे सकते हैं? तो 5 साल तक आपको यह पता चल जाता है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है या रुक गई है। तो 5 साल से लेकर 25 साल वाले नन्हे बच्चों तक को आप इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से करा सकते हैं। साथ में आप किड्स डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर कुछ लेना चाहें तो किड्स डॉग भी एक उत्तम प्रोडक्ट है जो नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट में सहयोग देने का काम करता है। तो किड्स डॉग का भी इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हैं बेझिझक रूप से। ठीक है, ओके। मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, हम ऑलरेडी बहुत गहराई में मल्टीविटामिन को कल की ट्रेनिंग में कर चुके हैं, तो दोबारा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कितनी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं आप बखूबी जानते हैं। अगर आप सेहतमंद व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आप, हाँ इंद्र सर, 21 साल के आप बच्चे हैं तो बेझिझक रूप से ले सकते हैं। इंद्र सर कह रहे हैं कि मैं 21 साल का बच्चा हूं, तो बेझिझक रूप से आप गुरुदेव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र 21 साल है तो ले लीजिए। चलो, मल्टीविटामिन्स की हमने बात की थी। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, दिन में 1 टैबलेट एक बार लेना पर्याप्त है। और अगर आप बीमार व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का 1 टैबलेट दिन में 2 बार तक भी आप सेवन कर सकते हैं। और डे लिफ्ट मल्टीविटामिन के 5 प्रोडक्ट्स में से एक नाम था जो मैंने आपको लिखवाया था कि मल्टीविटामिन का है। एक नियम याद रखिएगा, हर महीने अपना मल्टीविटामिन बदल बदल कर सेवन करते रहिए। जब एक बॉटल खत्म हो जाए तो अगली बार जब बॉटल आए तो दूसरे मल्टीविटामिन की लेकर आए। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा KSM-66। KSM-66 क्या है? एक ग्रेड है, एक्सट्रैक्ट का ग्रेड है। ये प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा। और आपको बता दूं, अश्वगंधा के फायदे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अश्वगंधा क्या हम तनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप मुझे बताएं। अश्वगंधा किनको तनाव है, क्या हम तनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही। क्या अश्वगंधा जिन व्यक्तियों को नींद ना आने की समस्या है, क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके। क्या अश्वगंधा जिनको डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक रोग है, क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अश्वगंधा शरीर की सेक्सुअल कमजोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अश्वगंधा शरीर की आम कमजोरी में, सेक्सुअल कमजोरी नहीं, आम कमजोरी, जनरल वीकनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं?
अगर ऊर्जा में कमी है, बिल्कुल सही। क्या अश्वगंधा इम्यूनिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, एक फायदा ये भी है कि ओवरऑल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है अश्वगंधा। ठीक है, एक फायदा अश्वगंधा का ये भी है। और सुनो, और सुनो, अश्वगंधा का इस्तेमाल सेक्सुअल हेल्थ समस्याओं के साथ साथ इम्यूनिटी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो वायरस बैक्टीरिया की चपेट में है वो लोग भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम जड़ी बूटी है। दुनिया भर की साइंटिफिक रिसर्च इस पर हो चुकी है। और हमारा जो अश्वगंधा है ये बाकी के जो बाजार में प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि KSM 66 ग्रेड का ये एक्सट्रैक्ट है, तो इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है वो एक्टिव कंपाउंड की मात्रा बाकी के प्रोडक्ट से 5% तक ज्यादा है। तो बाकी के जो बाजार में अश्वगंधा है उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है आपका अश्वगंधा। कितनी मात्रा में इसका सेवन आप कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप सेवन कर सकते हैं। क्या दूध से सेवन कर सकते हैं? जवाब हाँ है। लेकिन रात के समय अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात के समय पर इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। और इस जानकारी